हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक सवाल करूं? क्या आपको भी अपने बचपन की किताबें पढ़ना पसंद है? जब आप उन किताबों को पढ़ते हो ना तो आपको कैसे फील होता है? या फिर अगर आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जो शायद हमें नहीं पता होती हैं कि किताबें हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमें जॉब तक पहुंचाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो हमें पता ही होता है किसी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी किताबें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इस विषय में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप बचपन की कोई किताबें उठाओ तो आपको क्या थॉट सबसे पहले आता है? या आप अपनी कोई पुरानी पोयम जब सुनते हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, या फिर ऐसी ही कोई और कविताएं जब आप सुनते हो, कुछ ऐसी कहानियां जो आपने बचपन में सुनी होती हैं, तो कैसा लगता है आपको? बुक्स में बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि बुक्स हमें कैसे हील करती है। जब हम बचपन की कोई किताब पढ़ते हैं तो हम उसके साथ ही वो बचपन फिर से एंजॉय करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये किताब, ये शब्द हम ऐसा पढ़ते थे, ये हमने ऐसा पढ़ा, और उसका एक्चुअल मीनिंग अब हम समझ पाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ टाइम के लिए वो किताबें, वो कहानियाँ फिर से हमें वहाँ तक खींच के लाती हैं, और वहाँ जाकर जब हम उस ज़ोन में जा पाते हैं, हमारे भीतर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हील होता है। आपने कोई जो स्टोरी टेलर को सुना होगा, तो आप क्या करते हो? आप बस सुन रहे हो, आप उस कहानी को सुन रहे हो, उस स्टोरी को सुन रहे हो, और आप क्या करते हो? आप खुद ही आप रोने लगते हो, या फिर आप खुद ही स्माइल करने लगते हो बिना कुछ कहे, बस सुनने से। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सुना, उस बात को सुना, आपने उसमें उस बात को थोड़ा-सा गहराई में आपने उतरने की कोशिश की, वो इमोशन आप खुद के साथ कनेक्ट कर पाए, उस कहानी का कोई भी हिस्सा हो सकता है, आप उसके साथ कनेक्ट हो पाए, और उससे कनेक्ट हुए तो वो जो इमोशन है वो आप हमारे भीतर प्रोसेस करने लगता है, तो हम खुद ही रोने लगते हैं और खुद ही स्माइल करने लगते हैं, और इससे भी हमारे भीतर का एक हिस्सा हील होता है। जब आप कहानियाँ पढ़ते हो, जब किताबें पढ़ते हो, तो उस किताब का कुछ अंश ऐसा मिल जाता है जहाँ पर आपको लगता है कि ये तो मेरी कहानी से रिलेट हो रहा है। जो हमारे इमोशन है, जो सप्रेस्ड इमोशन है, जिन्हें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इस किताब में इस राइटर ने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया हुआ है। हम उस कैरेक्टर के साथ फिर जीने लगते हैं, और वहाँ से हमारी हीलिंग शुरू होने लगती है। अगर आपका अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप कैसे करोगे? आपको वोकैब चाहिए, कहाँ से मिलेंगी? पढ़ के मिलेंगी, किताबों से मिलेंगी। और जब हम किताबें पढ़ते हैं ना, हमें लगता है कि जो हमारे भीतर अभी बीत रही है, जो हम फ़ील कर पा रहे हैं, शायद हम इकलौते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब आप देखोगे कि उस किताब को कितने सारे लोगों ने पढ़ा है, उस किताब की कुछ लाइनें हैं जो अंडरलाइन कर दी गई है, और वही लाइन आपको भी बहुत पसंद आती है, तो फिर समझ आता है कि आपके जैसे बहुत सारे हैं, जो वैसे ही कुछ इमोशन से गुज़र रहे हैं, वैसे ही कुछ फेज़ से गुज़र रहे हैं। तो हम उन लोगों से सोशली कनेक्ट हो पाते हैं। हमें एक अवेयरनेस मिलती है कि हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, हमारे जैसे सोचने वाले, हमारे जैसे महसूस करने वाले, और हम उस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं स्वयं को। बहुत सी चीज़ें हैं जो किताबें हमें सिखाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है।
अगर आप दूसरे से कनेक्ट हो गए तो यानी कि आपके अंदर कहीं न कहीं एम्पैथी का तो गुण है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो। अपनी भीतर की जो विज़डम है उसको शब्द देने के लिए किताबें अहम रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो किताबें करती हैं। अम, हो सकता है कि आप लोग मुझसे बेहतर इन सब चीज़ों को जानते हो। जैसे कि आपका अपनी कोई स्किल्स है उसको ठीक करना है। आपको राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया और अपना कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, एम्पैथी हो गया, सोशल अवेयरनेस, बहुत सी चीज़ें हैं जो किताबें हमें सिखाती हैं। तो ये बात थी किताबों के बारे में कि किताबें कैसे हमें एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो अगर आप भी किताब पढ़ने के शौकीन हो तो आप पढ़िए और समझिए उन किताबों को कि वो हमसे क्या कहना चाहती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का।